अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम सऊदी अरब आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अबशर बनाना होता है, लेकिन अब हमें नेशनल एड्रेस भी बनाना ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पर आपको नेशनल एड्रेस की ज़रूरत पेश आएगी। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल पर पहले भी नेशनल एड्रेस बनाने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरह नेशनल एड्रेस बनाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने अबशर के ज़रिए कैसे नेशनल एड्रेस बनाना है। तो आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च करना है सऊदी नेशनल एड्रेस। तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी SPLonline.com, यानी सऊदी नेशनल एड्रेस की जो वेबसाइट है वो SPL है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने SPL की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर ली, लेकिन नेशनल एड्रेस नहीं बनाया। तो भाई, SPL की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नेशनल एड्रेस भी बनाना होता है। अब इसकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मेरी इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। SPL की वेबसाइट पे SPL की एप्लीकेशन में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर नेशनल एड्रेस कैसे बनाते हैं, वो तरीका मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अबशर के ज़रिए कैसे लॉगिन होकर नेशनल एड्रेस बना सकते हो। तो यहाँ पर लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा। तो इस लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये अरबी में है तो आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पर इंग्लिश का बटन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना और उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा पर्सनल सिंगल साइन ऑन का। इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नफास का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास अरबी में ओपन होगा तो लेफ्ट साइड पे टॉप पर 3 लाइंस है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इंग्लिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस बटन पर आप क्लिक कर दोगे इंग्लिश के बटन पर, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सबको मालूम है कि नफास के पेज पर अबशर का पासवर्ड देना होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नीचे यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। तो आपके पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम दोगे, यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर है वो लिखोगे और उसके बाद जो अबशर का पासवर्ड है वो लिखोगे। उसके बाद नीचे लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP कोड आएगा। वो OTP कोड आपने एंटर कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक कर दोगे। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद ये SPL की वेबसाइट पर ले जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर कर देनी है और उसके बाद नीचे साइन अप का बटन देखने को मिलेगा। तो इस साइन अप के बटन पर आप क्लिक कर देना। तो साइन अप के बटन पर क्लिक करने के साथ ही OTP कोड आएगा। तो यहाँ पर OTP कोड एंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दोगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं इस एप्लीकेशन में। तो ये इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास अरबी में शो हो तो आप इसको इंग्लिश कर सकते हो। टॉप के ऊपर इंग्लिश का बटन दे रखा है, तो इस इंग्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। अब इसके बाद हमें नेशनल एड्रेस को एंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर 3 लाइंस हैं। इस 3 लाइंस पर आप क्लिक करोगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। तो तीसरे नंबर पर नेशनल एड्रेस का एक ऑप्शन है। इस नेशनल एड्रेस के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे तो अब हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक बटन देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ का। तो इस रजिस्टर नाउ के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें अपना नेशनल एड्रेस को एंटर करना है। तो आपने अपने मोबाइल के लोकेशन को ऑन कर लेना है और उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा। तो इस बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आप जहाँ पर भी हो, जिस बिल्डिंग पर हो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपके बिल्डिंग नंबर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर यहाँ पर आप क्लिक कर देना और उसके बाद नीचे आपको बटन देखने को मिलेगा नेक्स्ट बिल्डिंग डिटेल का। तो इस बटन पर आप क्लिक कर देना तो हमारे पास यही नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें बिल्डिंग की डिटेल एंटर करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अकोमोडेशन टाइप का, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पर आप अपार्टमेंट या डुप्लेक्स या विला जहाँ पर भी रहते हो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट सेलेक्ट करो। उसके बाद फ्लोर नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी फ्लोर में रहते हो तो वो यहाँ पर आप लिख लो। 1 यहाँ पर मैंने लिख लिया है। और उसके बाद नीचे आ जाएगा प्रॉपर्टी टाइप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओन है या रेंट, जो भी आप, अगर आपका अपना है तो ओन लिखोगे, रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे है पीरियड ऑफ स्टे, परमानेंट रहते हो या टेम्पररी, तो यहाँ पर टेम्पररी पे सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना सीधा नीचे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट रिव्यू एंड कंफर्म का बटन देखने को मिलेगा। तो बस इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो बस इसके बाद हमारे पास ये लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और यहाँ पर 2 चेक हैं। इन दोनों चेक के ऊपर आपने टिक लगा देना है क्लिक करके और उसके बाद नीचे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिलेगा। तो इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक कर देना तो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा OTP कोड। वो OTP कोड यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करोगे
तो आपका नेशनल एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको बस इतना ही करना होता है नेशनल एड्रेस बनाने के लिए, और आपके मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस आ जाएगा नेशनल एड्रेस का कि नेशनल एड्रेस बन गया है। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, नीचे एक बटन है शो एड्रेस प्रूफ का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो जैसे आपका अक्षर होता है इसी तरह नेशनल एड्रेस भी होता है, हर जगह अपडेट होता है। अब आपने बैंक जाना है, अपना नेशनल एड्रेस अपडेट कर लेना है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक ही ये अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि तमाम आपके जो दोस्त हैं उनको भी मालूम हो जाए, और जो लोग नए सऊदी अरब में आते हैं उनको भी मालूम हो कि नेशनल एड्रेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।